कभी ऐसा लगा है कि दिमाग बस भागे जा रहा है, एक ऐसी रेस में जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। हमें बचपन से ही एक प्रतियोगी की तरह सोचना सिखाया जाता है, हमेशा आगे बढ़ो, और तेज और बेहतर बनो। पर जरा सोचिए, अगर असली सुकून जीतने में नहीं बल्कि ठहरने में हो। आज हम जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क के जरिए इसी कला को समझने वाले हैं। और यही एक सवाल इस पूरी किताब का, इस पूरी सोच का दिल है। ये हमें सिखाता है कि शांति कहीं दूर पहाड़ों पर जाकर ढूंढने वाली चीज नहीं है, उसे तो अपने ही मन के शोर के बीच बनाना पड़ता है। ये एक ऐसा सफर है जो बाहर से अंदर की ओर जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर के 5 जरूरी पड़ाव कौन से हैं जिनको मिलाकर बनती है एक साधु वाली मानसिकता। तो ये सारी बातें आई कहाँ से? ये आई हैं जय शेट्टी के अपने अनुभव से। सोचिए, एक शानदार भविष्य को छोड़कर वो 3 साल तक भारत में एक साधु बनकर रहे, और वहां उन्होंने एक बहुत ही सीधी पर गहरी बात सीखी कि साधु कोई अलग मिट्टी के नहीं बने होते, वो बस अपने मन को एक अलग तरीके से ट्रेन करना जानते हैं। और पता है, इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यही है, ये आपको सब कुछ छोड़कर साधु बनने को नहीं कहती, बिल्कुल नहीं। ये कहती है बस उनकी तरह सोचना सीखो। ये एक मानसिकता है, एक ढांचा है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में आज से ही अपना सकता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि आखिर ये साधु वाली मानसिकता बनती कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया से, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं को समझने से। ये पहला स्तंभ है और ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसे ऐसे समझिए कि आप आसमान हैं, खुला, विशाल, और आपके विचार वो बस आते जाते बादलों की तरह हैं। आप बादल नहीं हैं, आप तो आसमान हैं। साधु मानसिकता हमें यही सिखाती है कि अपने विचारों से एक कदम पीछे हटकर उन्हें बस देखो, उनमें उलझना नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो विचारों का नियंत्रण हमारे ऊपर से कम हो जाता है। जरा स्क्रीन पर इस छोटे से फर्क को देखिए। मैं तनाव में हूं बनाम मैं तनाव का अनुभव कर रहा हूं। सिर्फ शब्दों का खेल लगता है ना, पर इसमें पूरी सोच छिपी है। जब हम कहते हैं मैं तनाव में हूं, तो हम तनाव को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैं तनाव का अनुभव कर रहा हूं, तो तनाव एक अस्थायी एहसास बन जाता है, और जो चीज अस्थायी है उससे निपटा जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, और ये आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, तुलना के जाल से बचना। सोशल मीडिया के इस दौर में, जहां हर कोई अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी तस्वीरें दिखा रहा है, तुलना करना इतना आसान हो गया है, और ये चीज़ धीरे धीरे हमारी खुशी को अंदर से खोखला कर देती है। हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं और हमेशा कोई ना कोई हमसे ज़्यादा अमीर, ज़्यादा फिट या ज़्यादा सफल दिख ही जाता है, और मन में एक अजीब सी असुरक्षा आ जाती है। साधु मानसिकता हमें याद दिलाती है कि सबका सफ़र अलग है, हमारी दौड़ सिर्फ हमसे है। असली विकास इस बात में है कि हम कल से आज कितने बेहतर हुए हैं। तो मन को देख लिया, तुलना से बच गए। अब क्या? अब समय है इस मन को एक दिशा देने का, एक उद्देश्य देने का। किताब में उद्देश्य खोजने का एक बहुत ही साफ सुथरा फॉर्मूला है। उद्देश्य इन 3 चीजों के मिलने पर मिलता है। पहला, आपका जुनून, यानी वो काम जिसे करने में आपको मजा आता है। दूसरा, आपका कौशल, यानी वो काम जिसमें आप अच्छे हैं। और तीसरा, सेवा, मतलब आपका काम दूसरों के क्या काम आ रहा है। जब ये तीनों मिल जाते हैं, वही हमारा उद्देश्य है। यहां एक और कमाल का विचार है जो शायद थोड़ा अजीब लगे। दिनचर्या हमें बोरियत नहीं, स्वतंत्रता देती है। हमें लगता है ना कि दिनचर्या मतलब बंधन, उबाऊ जिंदगी, पर साधु दर्शन कहता है कि एक अनुशासित दिनचर्या हमें हजारों छोटे मोटे रोज के फैसले लेने से बचाती है, और इससे जो मानसिक ऊर्जा बचती है वो हम जरूरी चीजों में लगा सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी शुरुआत होती है सुबह से। अगर सुबह हमारे नियंत्रण में है, तो पूरा दिन हमारे नियंत्रण में आ सकता है। किताब में सरल चीजें सुझाई गई हैं, जैसे थोड़ा ध्यान, आभार यानी शुक्रिया अदा करना, और दिन के लिए एक इरादा तय करना। सिर्फ 10 मिनट की सुबह की शांति हमारे पूरे दिन का मिजाज तय कर सकती है। ठीक है, तो हमने मन की बात की, उद्देश्य की बात की। अब आते हैं रिश्तों पर, क्योंकि आखिर में हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों से ही तो जुड़ा है। अक्सर हम रिश्तों को एक सौदे की तरह देखते हैं, मुझे क्या मिल रहा है। साधु मानसिकता इस सवाल को पूरा 180 डिग्री घुमा देती है। वो पूछती है, मैं क्या दे रहा हूं,
जैसे ही ध्यान लेने से हटकर देने पर जाता है ना, रिश्ते लेन देन से बढ़कर एक गहरा जुड़ाव बन जाते हैं। और ये बात बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ रिश्ता दो पूरे लोगों से बनता है, दो अधूरे लोगों से नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई आएगा और हमें पूरा करेगा, पर सच्चाई ये है कि जब हम खुद में पूरे होते हैं तभी हम किसी रिश्ते में बिना किसी उम्मीद के सही मायनों में दे सकते हैं। तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन असली सवाल, इन्हें रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? इन्हें नियमों की सूची मत समझिए, इन्हें छोटे छोटे प्रयोगों की तरह देखिए। जैसे रोज बस 5 मिनट शांति से बैठकर अपने विचारों को आते जाते देखना, सोशल मीडिया पर तुलना करने की जगह प्रेरणा खोजना, अपने उद्देश्य वाले फॉर्मूले के बारे में सोचना, एक छोटी सी सरल सी सुबह की दिनचर्या बनाना। यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर बहुत बड़ा मानसिक बदलाव लाते हैं। और अंत में इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश, अपने मन को नियंत्रित करें, वरना वो आपको नियंत्रित करेगा। शांति कोई मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है, ये एक रोज का अभ्यास है। दुनिया से भागना कोई हल नहीं है, हल है अपने मन को प्रशिक्षित करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा। तो जाते जाते एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या जिंदगी को एक इरादे के साथ जिया जा रहा है या बस जिंदगी की घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी जा रही है? एक साधु की तरह सूचना, जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हीं जिम्मेदारियों को ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा शांति और एक गहरे उद्देश्य के साथ निभाना है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।